मैं डॉक्टर कमर हाशमी और मेरे साथ मेरा साथी मनीष यादव। आज ऐसे ही एक टॉपिक पर, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो एक ज़रूरी, जैसे सोशल मीडिया पे मैं भी जुड़ा हुआ, हम लोग सब जुड़े हुए हैं, मेरे सभी साथी लोग, तो उसके नज़रिए से एक सोचा कि सबके लिए एक जानकारी होनी चाहिए जिसके शिकार बहुत लोग हो रहे हैं। 5 एक पॉइंट बताऊंगा जिसका शिकार मैं भी होते होते बचा हूँ, ये भी होते होते बचा है, जिससे आप लोग अगर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो उस मतलब जो आर्थिक लॉस है उससे बच सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ठगी का एकदम चरम पर है। जितना बेकार है लड़का है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को समझ रहा है, वो गरीब मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा निकाल लिया है। किस तरीके से बनाए, तो 5-6 पॉइंट का मैंने खुद, जो मेरे पास कॉल आया, मैंने उसको ध्यान में रखा है और शॉर्टलिस्ट किया है। सबसे पहले फौजी। अभी क्या होता है कि आपको कॉल आ जाएगा, जैसे जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हैं उससे रिलेटेड। जैसे मैं अगर डॉक्टर हूं तो मेरे पास कॉल आता है, जय हिंद सर, तो मैं रिस्पॉन्ड करता हूं जय हिंद। तो वो आपको बोलेगा क्या कि सर मेरे पास ये 200 लड़का है ट्रेनिंग का और उसका मेडिकल चेकअप कराना है, यानी तो पैथोलॉजिकल उसका ब्लड जांच कराना है। तो अगर आप मतलब इस चीज़ से अनअवेयर है, आपको पता नहीं, तो आप बोलिए ठीक है करवा लीजिए। तो सर ऐसा ही है, हम लोग का फौजी लोग हैं, हम लोग का काम ड्यू में नहीं होता है, पहले पेमेंट भेजना होता है। तो पहले पेमेंट के लिए आपको लगेगा कि चलिए चारा फंसाया मछली में, बंसी में वो जोक फंसाया, कि अगर आप पहले, ठीक है, आप अपना, वो बोलेगा सर आप अपना डिटेल्स भेजिए। तो डिटेल्स जब भेजिएगा आप अपना पैन कार्ड, आधार नंबर या अकाउंट नंबर, तो वहां से फिर उसका खेल शुरू होता है। इस हादसे में लोग फंस जाते हैं। डिटेल से उस जो भी आप अकाउंट का डिटेल अपना डालिएगा उससे पैसा निकाल लेता है। पहला एक ये हुआ। दूसरा OLX पे हाल ही में कुछ दिन पहले, 1 साल हो गया लगभग, मैंने एक मतलब मेरा पुराना सामान जनरेटर बेचना था तो मैंने डाला था। तो उसमें भी OLX पे लोग कैसे करते हैं, OLX पे लोग सर्च करता है। उसमें आपको क्या सर्च करेगा कि सर आपका, मुझे ये सामान बहुत पसंद है और कहीं बिक ना जाए, तो इसके लिए मुझे ये बुकिंग अमाउंट भेजना आपको। तो आप बोलेगा चलिए भाई तुरंत ही मेरा बिक गया, क्यों नहीं। तो जैसे 20 हज़ार का सामान है तो वो 5,000 10,000 रुपये बोलेगा एडवांस करना है सर मुझे। तो आप अपना फ़ोन पे पेटीएम नंबर दे दीजिएगा। मगर वहाँ पे क्या शुरुआत होता है, आप इस बात को समझिए कि कभी भी अगर कोई आपको पैसा भेजना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, सीधा आपको स्कैन करेगा, पैसा भेजेगा। वो आपसे परमिशन नहीं मांगेगा कि आपको पैसा भेजना है। तो अगर आपने जैसे डिटेल्स डाला, तो मुझे कहाँ शंका हो, जब मैंने डिटेल्स डाला तो वो बोला कि सर पहले 5 रुपये का मतलब अमाउंट भेज के ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने स्क्रीन पर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको एक्सेप्ट करते हैं, प्लीज़ अपना पिन नंबर डालिए। तो यहाँ पे गलती होती है, लोग 5 रुपया बोलेंगे, अच्छा पहले वेरिफिकेशन हो रहा, 5 रुपया मेरा ही जाएगा तो क्या हो जाएगा। गलती यहीं पे हो जाती है। जैसे ही आप 5 रुपया के लिए एक्सेप्ट करेंगे तो आपसे पिन मांग रहा है, मतलब आप ऑथराइज कर दिया कि हाँ मेरा अकाउंट का डिटेल्स तुम ले लो। हैकर्स है वो बैठा हुआ, वहीं पे पूरा अकाउंट का हैक कर लेता है और सारा आपका अकाउंट का पैसा निकाल लेता है। तो आपको तो स्टार्टिंग करते हैं चलो 5 रुपया जाएगा, मगर नहीं, आपने ये 5 रुपये के जरिए आपको फुल एक्सेस दे दिया हैकर्स को कि आप मेरा पूरा पैसा ले लीजिए। तो यहाँ पे गलती हो जाती है। तीसरा बहुत आम है, डेबिट कार्ड का तो आता ही रहता है कि सर आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा अमाउंट बढ़ाना है, आप इतना जीत गए हैं, ये जीत गए हैं, वो जीत गए हैं, आप अपना डिटेल्स डालिए, पैन कार्ड, आधार नंबर दे दीजिए। उस पर ये हो जाता है। उसमें आपको लॉटरी भी आ जाता है, फ़ोन पे भी आ जाता है, पेटीएम भी आ जाता है। जिस तरीके से जिसको ऑप्शंस मिलता है वैसे करते हैं। उसके फिर आजकल एक बहुत आम है, वो भी है क्या, जैसे जियो टावर। जैसे आपके पास कॉल आएगा कि सर जियो का नया प्लांट 3G 4G टावर का इंस्टॉलेशन का टेंडर निकला है और टेलीकॉम रेगुलेशन ऑफ इंडिया, ट्राई जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से ये टेंडर निकला है। हम लोग वैसे जगह को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर ये टावर का सिग्नल वीक है। तो इसमें आपको मतलब 20,000 रुपया मंथली मिलेगा, रेंट मिलेगा, 15 लाख रुपया एडवांस मिलेगा और आपको एक टेक्नीशियन भी आप ही उसका रिज्यूम दे दीजिएगा तो उसको 10-15 हज़ार रुपया मंथली हमारी तरफ से कंपनी देगी। ये सब बात सारा कुछ आता है और बताता भी आपको कि ये सब टॉप सीक्रेट रखिएगा, क्योंकि ये मतलब ज़्यादा अगर करने पे हो हल्ला हो जाता है, सोच पैर भी आने लगता है, तो आप हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो अगला को भी लगता है कि चलो 20 लाख रुपये मिल रहा है, काहे के लिए झूठो हल्ला करेंगे। तो इसमें चोरी चुपके आपसे वो पहले लाइसेंस बनाने के लिए बोलेगा कि लाइसेंस आपको बनाना पड़ेगा ट्राई का। तो उसके लिए आप 17,000-18,000 रुपया आपको चार्ज लगता है, वो ऑनलाइन आपसे मंगाएगा। 17-18 हज़ार रुपया जब आप भेज दीजिएगा उसको, तब उसके बाद फिर आपको एक ट्राई का जो भारत सरकार का मुहर लगा हुआ, वो भी आपको लाइसेंस भी आपको भेजेगा कि देखिए आपको भी लगेगा कि नहीं पूरा रेफरेंस है, भारत सरकार का मुहर है, गलत नहीं हो सकता है।
वहाँ पे आपको लगेगा कि मेरा लाइसेंस बन गया। फिर 5-6 दिन के बाद आपको कॉल करेगा, वो बताएगा कि सर ऐसा है कि हम लोग का टीम वहाँ पहुँचेगा आपके पास, जो भी अकाउंट डिटेल्स, हाँ अकाउंट डिटेल्स पहले आपसे मांगेगा, वेरिफिकेशन करेगा, बोलेगा सब कुछ वेरीफाइड कर लिया हमारे अकाउंट सेक्शन के डिपार्टमेंट ने, अब आप जो है अमाउंट आपके अकाउंट पे जाएगा। तो उसमें आप बोलिएगा कि बोला ठीक है भेज दो पैसा, तो बोलेगा सर ऐसा है टीम जो है एग्रीमेंट करने जाएगी, एग्रीमेंट के साथ ही पैसा भेजा जाता है। तो एग्रीमेंट कई बार होता है लोग रिफ्यूज कर जाते हैं, तो उसमें 40,000 50,000 रुपये का खर्च आ जाता है, फ्लाइट टिकट इंक्लूडेड है। आप वो 50,000 रुपये हमको भेज दीजिए, वो रिफंडेबल है, रिफंड हो जाएगा आपका, ये बोला जाता है कि रिफंड हो जाएगा आपका पैसा। तो यहीं पे आपको सतर्क होने की जरूरत है कि 50,000 रुपये मान लिया आपने वो कर दिया, तो आप बीच में ये भी ऑफर दे सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो 14-15 लाख रुपया भेजिएगा मुझे वही में से काट लीजिए, तो वो भी नहीं मानेगा, बोले नहीं सर ये आपको रिफंड हो जाता है तुरंत। तो यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है, इस टाइप के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है, नहीं तो आपका पैसा चला जाएगा। अगर आपको लगाना ही है तो आप सिंपल सीधा बोला कीजिए, ठीक है भाई आप जो बोलिएगा शर्त बोलिएगा, आप फिजिकली यहाँ मेरे पास प्रेजेंट होइए, आपके पास बोलेरो स्कॉर्पियो से हम गाड़ी भेज देते हैं, ठीक है। जहां 10-15 लाख का बात हो रहा है 1-2 हजार रुपया क्यों नहीं देंगे, वहीं आप वो धरा जाएगा, वहीं वो पकड़ा जाएगा कि फ्रॉड है कि सही है। अगर सही होगा तो आएगा, नहीं तो फिर आपको इस तरीके से चीट करेगा। और आजकल एक अभी और एक्स्ट्रा चल गया है, इस सब में है तो बहुत सारा, एक बूस्टर डोज। ये बूस्टर डोज सर आपने लिया है, 2 वैक्सीन तो आपने ले लिया है, बूस्टर डोज लिया है कि नहीं, तो बोलेगा कि नहीं लिया। तो सर बूस्टर डोज का आपके पास OTP जाएगा, वो बता दीजिएगा, तो हमारे जो सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मी है आपके घर पर जाएंगे और आपको बूस्टर डोज लगा देंगे, ये चीज आपको बताया जाएगा। तो उसमें भी लोग आ जाते हैं कि चलो भाई, जैसे ही आपको OTP बताइएगा वो उसी मतलब किसी भी तरीके से OTP जो होता है मोबाइल में आता है, वो आपके अधिकार की चीज है, उसको आप किसी को एक्सेस करने मत दीजिए, वैसे चीज नहीं। तो आपने OTP दिया मतलब आप खुद ऑथराइज्ड किया, और सरकार के पास भी आपका केस कमजोर हो जाए। आपने OTP बताया क्यों, इतना हम लोग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप यहीं पे खुद ही मारते। OTP आपके अधिकार की चीज है, उसको बिना बात का किसी से शेयर मत कीजिए। हाँ जैसे आपके पास ऑनलाइन सामान वगैरह वाला आता है, तो वो सामने में ही OTP मांगता है, सर आपके मोबाइल पे OTP आया होगा, तो उस पर नहीं उलझना है कि नहीं हम OTP नहीं देंगे, वो जेन्युइन है, वहां पे आप दे सकते हैं। मगर इस टाइप का कॉल वगैरह जो आता है, इससे आप सतर्क रहिए और खुद भी समझिए और लोगों को भी बताइए। खामखा एक मेहनत का जो बहुत मुश्किल से लोग कमाते हैं, 5,000 10,000 किसी का लाखों चला जाता है, तो उसमें आप घर बैठे रोने से और कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता, वो लंबी प्रक्रिया है। आपको सबसे अच्छी बात है सतर्क रहना, ये सब छोटा छोटा है। इसको मनीष को भी कल कॉल आया था टावर के लिए, ये बता रहा था, तो इस टाइप का मेरे साथ खुद हो चुका 3-4 चीज। तो मैं अपना समझता हूँ थोड़ी बात को, थोड़ी बहुत तो लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो एक सामाजिक नाता, ठीक है मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है, मैं जैसे भी अपना काम करता हूँ, मगर एक सामाजिक चीज, मेरे फेसबुक फ्रेंड सोशल मीडिया पे 5,000 से लोग ज्यादा ऊपर हैं, तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि अगर आप किसी चीज को समझ रहे हैं तो लोगों को समझाइए। भोले भाले लोग सब हैं, लोग सब कॉन्फिडेंशियल चीज के बात में आ जाते हैं और इस ठग के शिकार हो जाते हैं। बाद में कंप्लेन रोने से क्या होगा, तो वो सब कुछ नहीं होता है। इसलिए आपको सतर्क रहना, OTP किसी को नहीं बताना। और एक बार फिर से कर रहा हूँ, ये फौजी का ड्रेस लगा हुआ व्हाट्सएप पे कॉल भी आपको कॉल करेगा, जय हिंद से संबोधन करेगा, इससे बिल्कुल बचिएगा। ये बाजार में भी 2-3 होते बचे, मेरे साथी लोग के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने बताया। OLX पे, फ्लिपकार्ट पे डेबिट कार्ड, लॉटरी, फोन पे, पेटीएम, जियो टावर, एयरटेल टावर, बूस्टर डोज, ये 5-6 है अभी मेन, यही ट्रेंडिंग चल रहा है। तो इससे आपको सतर्क रहना है। और जिस तरीके से मनीष अपने आप को तुरंत होशियार कर लिया, बिल्कुल उसको अपने शब्द में जो दुआ दिया जाता है दे के शांत कर दिया, तो उसी तरीके से आपको भी अलर्ट रहना है, तभी आप एक बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। अभी ऐप चला हुआ था, कौन सा? जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी एक पॉपुलर ऐप है कि गाय भैंस ऑनलाइन आप बेच सकते हैं। अच्छा, ये वो बात ऐप है, वो आदमी इंस्टॉल कर लेता है, अपने गाय का पिक्चर डाल दिया, भैंस का पिक्चर डाल दिया। अब ठगी वाला क्या कर रहा है कि आपको वहाँ बोलेगा कि आपका गाय हमने बुक कर लिया है और आपको पेमेंट हमको करना है, कैसे करें? अच्छा, आप बताइएगा ऑप्शन कि मेरा ये नंबर है, तो आप इस पे फोन कर दीजिए, सही बात है। उसके लिए वो क्या कर रहा है कि फॉर्जरी 5 रुपये का आपको उधर से वो भेजता है। हाँ, वही 5 रुपये OLX से। हाँ, वो 5 रुपया भेजेगा और बोलता है कि आप देखिए कि हमने आपके अकाउंट पे भेजा है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप उसको जाइएगा चेक करने, वो 5 रुपया आपके पे फोन में कहीं नहीं गया है, नहीं जाए। वो सिर्फ आपको मैसेज पे दिखेगा,
जैसे आप उसको ओके करिए, हाँ। फिर वो आपका अकाउंट डिटेल वहाँ चलेगी, वो फिर आपका पूरा माल खींच लेगा। यही है फॉर्जरी। हाँ, वही एक्सेस आपको दे दिया कि आप ठीक है, हम खुद एक्सेप्ट किया। यहाँ पे आपका केस भी कमजोर हो जाएगा। थाना पुलिस वाले के पास भी जाइए, कंप्लेन करिए, तो वो यही बोलेगा ना कि क्यों आप एक्सेप्ट किया। तो सिंपल से इस बात को समझिए, जैसे 5 रुपया, ठीक है भाई, तुम हमको 5,000 रुपया भेज दो, मिठाई खा लेंगे, मेरे से क्यों परमिशन ले रहे हो? मेरा अकाउंट है, बार कोड से स्कैन करो, भेज दो। इस बात को समझना, कभी भी आपको एक्सेप्ट, आपको पिन कोड वगैरह नहीं है। ठीक है, तुम अगर हमको कोई अगर 1 लाख रुपया दे रहा है, तो उसमें हमको हाथ बोलने की जरूरत कि लाओ, ला के दे दो। किसी को फोन पे करना, ठीक है, तुमको चीज पसंद आया, गाय बैल पसंद आया, या जनरेटर पसंद आया, कार पसंद आया, तुम भेज दो। मेरे से परमिशन 5 रुपए के लेने की क्या जरूरत? तो यहीं पे जाल साजी के लोग शिकार हो जाते हैं। इससे आपको भी सतर्क रहना है और लोगों को भी बताना। छोटी छोटी चीज है, आपका भी दायित्व बनता है। एक सामाजिक समाज में रहते हैं, इसी समाज में उठना बैठना है, तो अगर थोड़ी भी किसी चीज को समझ रहे हैं तो लोगों को बताइए। मुफ्त में, मतलब एक दिन एक दिहाड़ी मजदूर का 300-350 रुपया होता है। छोटी सी गलती करते हैं, बेचारे का संजोया हुआ पैसा 5,000 10,000 रुपया फटाक से निकल जाता है। क्या उनके दिल पे बीतती होगी? तो इस बात को समझना है। ठीक है, शुक्रिया।